दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो गुरुग्राम के अरावली पर्वत से सटे एक गांव की है जो निहायत ही दिल दहला देने वाली है। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 2024 की एक कड़ाके की ठंड की रात थी। गुरुग्राम की चमकती इमारतों से दूर अरावली की पहाड़ियों के किनारे फैली सुनसान सड़क पर एक ऐसा सन्नाटा था कि हवा की सरसराहट भी किसी अनजान चेतावनी जैसी लग रही थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। सेक्टर 18 की एक निजी कंपनी में काम करने वाला आशीष रोज की तरह देर तक ऑफिस में रुका था। उस दिन काम उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया था। जब वह पार्किंग में पहुंचा तब पूरे ऑफिस में केवल सिक्योरिटी गार्ड ही बचा था। गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, साहब आज फिर देर हो गई। आशीष ने हेलमेट पहनते हुए जवाब दिया, क्या करें, काम ही ऐसा है। गार्ड ने एक पल उसे देखा, फिर बोला, मुख्य सड़क से जाइएगा, आज अरावली वाले रास्ते पर मत जाना। आशीष हंस पड़ा, क्यों, वहां भूत घूमते हैं क्या? गार्ड ने कुछ नहीं कहा। लोग जो भी कहते हों, लेकिन पिछले 2 रात में वहां से लौटकर अजीब हालत में मिले थे। आशीष ने इसे मजाक समझा और स्कूटी स्टार्ट कर दी। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। कुछ मिनट बाद सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। बीच बीच में पहाड़ियों की काली परछाइयां दिखाई देती थी। मोबाइल पर नेटवर्क कमजोर होने लगा। 4 सिग्नल, 2 सिग्नल, फिर बिल्कुल गायब। आशीष ने गहरी सांस ली, बस 10 मिनट और। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक स्कूटी ने झटका लिया। हेडलाइट टिमटिमाई, इंजन ने अजीब सी आवाज़ निकाली और अगले ही पल बंद। चारों तरफ ऐसा अंधेरा फैल गया कि अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दे रही थी। आशीष ने कई बार सेल्फ स्टार्ट दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। बैटरी सिर्फ 11% दिखा रही थी। वह इंजन देखने लगा। उसे मशीन की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता। तभी पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, धीमी, नपी तुली सी, मानो वो जानबूझकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। आशीष ने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा। उसने खुद को समझाया, शायद कोई जानवर होगा। वह फिर झुक गया, लेकिन इस बार उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इतनी दर्द भरी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ सड़क के किनारे झाड़ियों से आ रही थी। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ रोना। वह एक कदम और आगे बढ़ा। मोबाइल की रोशनी झाड़ियों पर डाली। पहले सफ़ेद कपड़ों का एक कोना दिखाई दिया, फिर एक महिला सफ़ेद साड़ी में, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए। वह दोनों घुटनों में सिर छिपाकर बैठी रो रही थी। आशीष को लगा शायद किसी के साथ दुर्घटना हुई होगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैडम, आपको मदद चाहिए? महिला का रोना अचानक बंद हो जाता है। धीरे धीरे उसने सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बेहद पीला था, लेकिन सबसे डरावनी थी तो उसकी आंखें। वे पूरी तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें खून भर गया हो। वह बिना पलक झपकाए आशीष को देखती रही। एक लंबी अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। उसने ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। आशीष डरकर पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महिला बिजली जैसी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ी। इंसान इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता, यह बात उसके दिमाग में चल रही थी। पीछे से कदमों की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। वह जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ने लगा। कुछ दूर उसे एक पुराना खंडहर दिखाई देता है। टूटी दीवारें, गिरी हुई छत और लोहे का जंग लगा दरवाज़ा। वह अंदर घुसा और पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे में सीलन और धूल की गंध भरी हुई थी। अचानक खर, दरवाजे पर किसी ने नाखून रगड़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी। फिर धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। आशीष डर के मारे दीवार से चिपक गया। एक और चोट, फिर एक और। लकड़ी कांपने लगी। उसे लगा अब दरवाजा टूट जाएगा, लेकिन कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि धड़कनें भी सुनाई देने लगी। आशीष ने अब थोड़ी राहत की सांस ली। तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती है।
वह मानो जम गया। मोबाइल की रोशनी उस दिशा में घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी हटाई, हंसी दूसरी तरफ से आने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कई लोग मौजूद हों। हर दिशा से फुसफुसाहट, धीमी हंसी और किसी के चलने की आवाज़। मोबाइल की बैटरी अब 3% दिखा रही थी। उसी समय उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। वहाँ धूल के बीच किसी ने अंगुली से कुछ लिखा था, पीछे मत देखना। आशीष का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता है। उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वह जानता था अगर पीछे मुड़ा तो शायद जो दिखाई देगा वह कभी भूल नहीं पाएगा। उसने आंख बंद कर ली, लेकिन डर इंसान से क्या नहीं करवाता। उसने धीरे धीरे ही सही लेकिन गर्दन घुमाई और उसी क्षण मोबाइल बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में केवल एक धीमी सांस सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर ही खड़ा हो। आशीष का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और अब उसे अपने सामने खड़ा इंसान या वो जो भी चीज़ थी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। बर्फ जैसी ठंडी सांसें उसके चेहरे से बार बार टकरा रही थी। आशीष ने कांपते हुए अपनी जेब टटोली। उसे एक छोटा सा लाइटर मिला जो वह कभी कभी मोमबत्ती जलाने के लिए रखता था। कांपते हाथों से उसने लाइटर जलाया। पीली लौ ने कमरे के अंधेरे को कुछ पल के लिए ही सही चीर दिया। कमरा खाली था। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक लंबी परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई आशीष की तो नहीं थी, पर उसे कहीं ज़्यादा लंबी थी और उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुका हुआ था। आशीष ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे भी कोई नहीं, लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। लाइटर अचानक बुझ गया। फिर वही अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे देखा है। आशीष का दिल मानो रुक सा गया। आवाज हर दिशा से आ रही थी, अब तुम वापस नहीं जा सकते। वह पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने कुंडी हटाई, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। बाहर गहरा कोहरा छाया हुआ था। चांद बादलों में छिपा था। हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया किसी ने रोक दी हो। आशीष धीरे धीरे बाहर निकलता है। खंडहर पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। जो रास्ता उसने अंदर आते समय देखा था, अब वह रास्ता अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। सामने कई टूटे हुए गलियारे थे, हर रास्ता एक जैसा। वह समझ गया कि अब वह रास्ता भटक चुका है। तभी उसे दूर एक लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, फटा हुआ कंबल और हाथ में लकड़ी की छड़ी। आशीष लगभग दौड़ता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ वहां भागते हुए पहुंचता है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता भूल गया हूं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने तुम्हें देख लिया है। आशीष ने घबराकर पूछा, किसने? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सालों पहले इसी सड़क पर एक युवती की दुर्घटना हुई थी। कई घंटे तक वह मदद के लिए पुकारती रही, कोई नहीं सुना। सुबह होने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तब से लोग कहते हैं कि देर रात उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है। आशीष ने कांपते हुए कहा, वह मेरे पीछे थी। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। वह हर किसी के पीछे नहीं जाती, सिर्फ उसी के पीछे जाती है जो उसकी आवाज सुन ले। तो मैं क्या करूं बाबा? बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला। जब तक सुबह न हो जाए इसे हाथ से मत छोड़ना, और सबसे जरूरी बात, वो थोड़ा रुक गया। अगर वह तुम्हें किसी और अपनी आवाज में बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। इतना कहकर बूढ़ा कोहरे में आगे बढ़ गया। आशीष ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि लालटेन की रोशनी अब गायब हो चुकी थी। कोहरा छटा तो वहां कोई नहीं था, जैसे
वह बूढ़ा कभी था ही नहीं। अब केवल उसके हाथ में वह पुराना तावीज ही बचा था। आशीष ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, आशीष बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी। उसने पीछे नहीं देखा, कुछ कदम आगे बढ़ा। अब उसके सबसे अच्छे दोस्त की आवाज़ आई, यार इधर हूँ। उसने फिर भी पीछे नहीं देखा। कुछ और कदम, और इस बार उसने अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, बेटा बचा लो। उसके कदम एकदम से रुक गए। दिल और दिमाग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगर सचमुच में कोई मुसीबत में हो तो। लेकिन उसी क्षण उसकी उंगलियों में पकड़ा तावीज अचानक गर्म होने लगा। उसे समझ आ गया कि यह सब छलावा है। वह पीछे देखे बिना दौड़ पड़ा। पीछे से वह भयानक आवाज चीख सुनाई देने लगी, जैसे कोई अपना शिकार हाथ से निकलते देखकर क्रोधित हो गया हो। आशीष ने पूरी ताकत लगा दी भागने में। कुछ देर बाद उसे दूर सड़क दिखाई देती। उसी सड़क पर उसकी स्कूटी खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। वह सावधानी से आगे बढ़ा। स्कूटी के पास जमीन पर कुछ गहरे लाल धब्बे दिखाई दिए। उसका गला सूख गया। उसी समय उसकी नज़र किनारे पर लगे एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी। उसने हाथ से धूल हटाई। नीचे एक तारीख उभरी, 18 जनवरी 1998, और उसके नीचे लिखा था, यहाँ हुई दुर्घटना में एक अज्ञात युवती की मृत्यु हुई। आशीष कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। फिर उसने कांपते हाथों से स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंजन चल पड़ा। हेडलाइट जल उठी, जैसे स्कूटी कभी खराब ही न हुई हो। उसने एक पल भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। पूरी रफ्तार से मुख्य सड़क की ओर निकल गया। सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे उजाला बढ़ रहा था, उसके मन का डर थोड़ा कम होने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिना कुछ कहे बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सुबह उसने अपने एक दोस्त को पूरी घटना बताई। दोस्त ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब दोनों दोपहर में उस जगह पर पहुंचे तो वहां न कोई खंडर था, न कोई टूटा मकान, ना कोई वैसी इमारत, सिर्फ घनी झाड़ियां और खाली जमीन। आशीष ने बार बार कहा कि खंडर यही था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी स्कूटी जहां रुकी थी वहां भी खून का कोई निशान नहीं मिला। दोस्त ने हंसते हुए कहा, शायद रात का वहम था तुम्हारा। आशीष कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी जेब में अब भी वह पुराना ताबीज रखा था जो उस रहस्यमय बूढ़े ने उसे दिया था। अगर वह बूढ़ा सच में नहीं होता तो, अगर वह बूढ़ा सच नहीं था, तो यह ताबीज उसकी जेब में कैसे आया? उसने वह ताबीज आज तक संभाल कर रखा है। कहते हैं उसके बाद उसने कभी भी रात के समय अरावली के रास्ते सफ़र नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद उसी कंपनी में एक नया कर्मचारी आता है। एक रात उसने ऑफिस में सबसे कहा, आज मैं शॉर्टकट रास्ते से घर चला जाऊंगा। आशीष ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन नए कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उस रात वह उसी रास्ते से निकल गया। अगली सुबह उसकी स्कूटी एक सड़क किनारे मिली थी। इंजन बंद था, हेडलाइट बुझी थी, मोबाइल जमीन पर टूटा पड़ा था, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की। आसपास के जंगल, पहाड़ियाँ और नाले छान मारे, उसका कोई पता नहीं चला। आज भी सर्दियों की कुछ रातों में जब घना कोहरा अरावली की उस सड़क को ढक लेता है, तो स्थानीय लोग दावा करते हैं कि किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक महिला को सड़क के किनारे बैठा देखा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने दूर एक बूढ़े को लालटेन लिए खड़ा देखा था। और कुछ लोग आज तक उस रास्ते में अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कभी अंधेरे में कोई आवाज़ उन्हें पुकारे और उन्होंने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया, तो शायद अगली कहानी किसी और की ज़बानी सुनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई कहानियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए
बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नमस्कार।